नमस्कार, हमारे चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। मौजूद हैं दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर। बता दें, जबकि दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर से कुछ निर्देश जारी किए गए हैं जो कि बड़े वाहन 25 तारीख को ही बैन कर दिए गए हैं और दिल्ली में एंट्री नहीं कर सकते हैं। बता दें आपको, और जो भी संदिग्ध स्थिति में लावारिस वस्तु पाई जाती है तो दिल्ली पुलिस का कहना है कि वह दिल्ली पुलिस के आँख और कान बने, ताकि कोई भी ऐसी गतिविधि में अगर कोई व्यक्ति दिखता है तो आप उस पे 112 पे कॉल करके दिल्ली पुलिस को सूचित कर सकते हैं। और दिल्ली पुलिस ने इस बार काफ़ी कड़े प्रबंध किए गए हैं। जो भी जानकारी हम दिखाने की कोशिश करेंगे तस्वीरों से। क्या कहा आखिरकार दिल्ली पुलिस ने? 2023 हैं, इसमें 60 से 65 हज़ार लोग आने की उम्मीद है और उसके लिए पुख्ता सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर अरेंजमेंट और ट्रैफिक की तरफ से दिल्ली पुलिस ने प्रॉपर अरेंजमेंट्स रखे हैं। इस बार के रिपब्लिक डे में कुछ नए फीचर्स हैं, जिसमें से एक जो एंट्री है QR कोड बेस्ड एंट्री है कि जो हमारे पासेस होंगे, जो लोगों को मिलेंगे, वह सारों में QR कोड लगा होगा कि जिससे जो भी अटेंडी है उसकी वेरिफिकेशन हो सकती है। इस बार जो रिपब्लिक डे में दूसरी बात है कि एंट्री जो है सिर्फ या तो वैलिड पास होल्डर या टिकट होल्डर की है। कोई भी व्यक्ति जो पास या टिकट नहीं है जिनके पास, वो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस में एनक्लोजर्स में एंट्री अलाउड नहीं है। हमारा नई दिल्ली ज़िले की तरफ से 7,000 लोगों के करीब की अरेंजमेंट है। जैसे कि हर साल होता है, डिस्ट्रिक्ट कई सारे एडिशनल DCP रैंक ऑफिसर्स, ACSP इंस्पेक्टर्स इस अरेंजमेंट में तैनात हैं और हमारी तरफ से पूरी कोशिश है और कि ये अरेंजमेंट हम स्मूथ और जनता को फैसिलिटेट करते हुए एक अच्छी तरीके से करें। इस बार जनता को फैसिलिटेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से नई दिल्ली ज़िले ने हेल्प डेस्क सेटअप किए हैं। 24 हेल्प डेस्क हमने लगाए हैं जहाँ पे रश पॉइंट्स होते हैं और वहाँ पर जो भी जनता की समस्याएं होंगी कि कौन सा इंक्लोजर में जाना है या कौन सा रास्ता लेना है, उन समस्याओं का निवारण करने की हम कोशिश करेंगे। ट्रैफिक के अरेंजमेंट्स DCP ट्रैफिक साहब एक बार। थैंक यू सर। जो डिप्लॉयमेंट है, ओवरऑल टोटल डिप्लॉयमेंट 6,000 के करीब है। उसमें मेजर कंपोनेंट दिल्ली पुलिस का है और पैरामिलिट्री फोर्सेस का है। इसकी एग्जैक्ट फिगर्स तो देना ठीक नहीं है। बाकी हमारी तरफ से स्टैटिक QRTs, मोबाइल QRTs लगती हैं जो एंटी टेरर मेजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। मोर्चे लगते हैं जिसमें कमांडोज ड्यूटी करते हैं। इसके अलावा एंटी सिक्योरिटी मेजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से NSG की टीम्स भी आती हैं और DRDO से एरियल सबवर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से एंटी ड्रोन टीम्स भी आती हैं। तो उस हिसाब से एंटी टेरर मेजर्स का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। CCTV के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने 150 से ऊपर CCTV कैमरास सिर्फ इस फंक्शन के लिए लगाए हैं और इसके अतिरिक्त उनमें से कुछ कैमरेज में फेशियल रिकग्निशन भी है। जो कोई संदिग्ध व्यक्ति होता है कि कोई टेरर डेटाबेस में या कुछ है तो फेशियल रिकग्निशन में आ सकता है। तो किसी भी सबवर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से नोन एंट्री को कंट्रोल करने के लिए फेशियल रिकग्निशन कैमरास भी लगाए गए हैं। ये जो गणतंत्र दिवस का यातायात का अरेंजमेंट रहेगा, इसको मैं 2 हिस्सों में डिस्कस करूंगा। सबसे पहला तो ये होगा कि जो आम जनता है जो इसको देखने नहीं आ रही है रिपब्लिक डे परेड को, वो दिल्ली में कौन सी जगह जा पाएगी, कहाँ नहीं जा पाएगी, अलग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कहाँ जा पाएंगे, कहाँ नहीं जा पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं हैवी गुड्स व्हीकल और लाइट गुड्स व्हीकल। ये एक दिन पहले यानी कि 25 तारीख रात को 9 बजे से दिल्ली के अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे। इसके लिए जो नेबरिंग जुरिस्डिक्शंस है वहाँ की पुलिस के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस हो चुका है, कोऑर्डिनेशन हो चुका है। वो अपने जुरिस्डिक्शन में अप्रोप्रिएट डाइवर्जन्स करवाएंगे। अब आती है बात जो दिल्ली के अंदर ऑलरेडी मौजूद है, हैवी गुड्स व्हीकल और लाइट गुड्स व्हीकल, तो उनकी मूवमेंट पर कर्व रहेगा। वो मोटा रिंग रोड के ऊपर ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, रिंग रोड के बियॉन्ड बाहरी दिल्ली में मूव कर पाएंगे। रिंग रोड से अंदर की तरफ, नई दिल्ली की तरफ नहीं आ पाएंगे। और आगे बढ़ते हैं तो रिंग रोड से ISBT कश्मीरी गेट के बाद बुलेवार्ड रोड के अंदर नहीं आ पाएंगे, उस तरफ रानी झांसी रोड के अंदर नहीं आ पाएंगे, पंचकुइया रोड के अंदर नहीं आ पाएंगे और वंदे मातरम मार्ग। ये एक बड़ा सा स्क्वायर बन जाएगा
जिसके बियॉन्ड टूवर्ड्स न्यू दिल्ली मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं बसेस की। तो यही जो कॉरिडोर है इसके ऊपर बसेस चल पाएगी और इस कॉरिडोर के ऊपर हमने 9 जगह पर अलग अलग टेम्पररी बस टर्मिनल्स बनवाए हैं, वहाँ पर बस टर्मिनेट कर जाएगी, जिसकी डिटेल्स हम लोग ट्रैफिक एडवाइजरी में इशू कर चुके हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जो लोग बाशिंदे हैं, यहाँ के सिटीजन्स हैं, जो इस ग्रीन कॉरिडोर के अंदर जो डाइवर्जन का रूट है उसके अंदर रहते हैं, तो उनको प्रॉपरली वेरीफाई करने के बाद लोकल पुलिस की सहायता के साथ प्रॉपर वेरीफाई हो गए वो लोग, और उसके बाद वो अंदर आ पाएंगे। अगर उनका घर अंदर है तो वो आ पाएंगे बियॉन्ड दैट पॉइंट। इसको हम कंट्रोल्ड एरिया कहेंगे। और एक होगा प्रोहिबिटेड एरिया, जिसके बियॉन्ड टूवर्ड्स कर्तव्य पथ कोई भी नहीं जा पाएगा जिसके पास गाड़ी का लेबल नहीं है। तो ये अलग अलग तरह के रिस्ट्रिक्शंस हो गए। एक मेट्रो की इंपॉर्टेंट बात है, इस बार मेट्रो चालू रहेगी और मेट्रो स्टेशंस जो उद्योग भवन और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है ये दोनों ऑपरेशनल रहेंगे 26 जनवरी को भी। मोर देन 30,000 इन्वाइटीज़ जो आने वाले हैं परेड देखने के लिए, वो इन मेट्रो स्टेशंस का इस्तेमाल करेंगे। तो रफ़ी मार्ग जो है वो पेडेस्ट्रियन हैवी रहेगा, इस पर राहगीर पैदल यात्री काफ़ी रहेंगे। तो यहाँ पर ट्रैफिक मूवमेंट जो व्हीक्यूलर मूवमेंट है उसको हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे। अब हम बात करते हैं जो ग्रेजुएटेड रिस्ट्रिक्शंस लागू हो गए 26 तारीख को। ये 26 तारीख को जो रिस्ट्रिक्शंस है ये मूल तौर पर अगर आप देखें तो जो क्रॉस ट्रैफिक है उसके लिए है, और जो देखने आएंगे परेड, विटनेस करने के लिए आएंगे इनविटेशन होल्डर्स और टिकट होल्डर्स, उनके लिए है। जो 3 रोड है, जनपथ, रफ़ी मार्ग और मानसिंह, इनके ऊपर क्रॉस ट्रैफिक जो है ये अगली रात से ही बंद हो जाता है, रात के 11 बजे से। सी हेक्सागन जो है ये सुबह 9:15 बजे कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा, उसके बाद वहाँ कोई मूवमेंट नहीं होगी। और जो कंट्रोल प्रोहिबिटेड एरिया है ये सुबह 4 बजे से वहाँ पर कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा। इसके अलावा और कोई सवाल है खास? जितनी भी इर्द गिर्द हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उन सब में हमारी डिप्लॉयमेंट है। हमारे अलावा सिस्टर सिक्योरिटी एजेंसीज़ की भी डिप्लॉयमेंट है कि कोई भी एरियल थ्रेट को सबवर्ट करने के लिए उसका प्रॉपर इंतजाम है। उसके लिए हमारे रूफटॉप टीम्स लगती हैं और एंटी ड्रोन मेजर्स जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये सारे डिप्लॉयमेंट है। इन बिल्डिंग्स को हर साल की तरह 25 जनवरी की शाम से सील कर दिया जाएगा। उनको पूरा एंटी साबोटाज चेक करके हमारी बिल्डिंग सीलिंग टीम्स बनती है। 31 टीम्स हैं हमारे नई दिल्ली ज़िले की जो कि ये सारी बिल्डिंग्स को सील करेंगी। बॉर्डर्स का जैसे मैंने बताया वेरीफाई करके ही लोग को आने देंगे। हैवी गुड्स व्हीकल और लाइट गुड्स व्हीकल तो एंट्री नहीं करेंगे। बाकी जो प्राइवेट व्हीकल्स है वो प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद, बॉर्डर पिकेट्स लगती है लोकल पुलिस की, वहाँ वेरिफिकेशन के बाद ही वो अंदर आ पाएंगे। सर 26 जनवरी 15 अगस्त को सिक्योरिटी को लेकर थ्रेट रखा है। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने भी अलर्ट दिया है कि राम मंदिर जैसे जगहों पर या फिर दिल्ली में बड़ा कोई राम मंदिर है वो टारगेट किया जा सकता है। तो उसको लेकर आपके पास क्या इन्फो है और सिक्योरिटी मेजर्स को लेकर क्या आपने? जैसे कि आपको पता है कि गणतंत्र दिवस हमारा एक राष्ट्रीय त्यौहार है और बहुत ही चाव से सेलिब्रेट होता है, तो थ्रेट इनपुट हमेशा रहते हैं। इस बार भी थ्रेट इनपुट्स हैं और वैसे ही इस बार G20 है तो किसी का उद्देश्य कि कोई बदनीयती से सेलिब्रेशन को टारगेट कर सकता है। स्पेसिफिक इनपुट्स मैं नहीं शेयर कर सकता है, मैं उसमें नहीं जा सकता, पर जनरली थ्रेट परसेप्शन हाई रहता है और उसी हिसाब से इंतजाम लगाए जाते हैं। बता दें आपको, जो भी अभी तक दिल्ली पुलिस का कहना ये रहा है कि जो भी अगर उस परेड को देखने के लिए आता है तो उसके लिए टिकट की व्यवस्था की गई है और लगभग 30 से 40 हज़ार लोगों की आने की संभावना है। और उसमें दिल्ली पुलिस के कड़े कानून जो बने हैं उसमें 150 लगभग CCTV फुटेज है, CCTV लगे हैं जो कि वो हर व्यक्ति की गतिविधियों पर नज़र रखेगी दिल्ली पुलिस। और ऐसे ही हमारी तमाम खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। मैं विकास मैसी A to Z 24x7 न्यूज़ चैनल से कैमरामैन रोहित के साथ।